स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्या कह रही है हमारी, देखिएगा। पहले तो ये बताते हैं कि आज ये एक्सरसाइज जो है वो किस चीज़ पर बेस है, हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। आपने एपी देखी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीक्वेंसेस या सीक्वेंस जो एपी है वो एक टाइप की सीक्वेंस है। जैसे A1, A2, A3, A4, A5। अगर ये कोई भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये हमारा कोई भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब इन टर्म्स के बीच में, अभी तो कोमा लगे हुए हैं, बट अगर इन टर्म्स के बीच में मैं प्लस का साइन लगा दूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डैश 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 डैश, तो कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस हो, जरूरी नहीं कि एपी ही। सीक्वेंस के बारे में तो मैंने पढ़ा है ना कि जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे, जो एक रूल को फॉलो करती है, वो मेरी सीक्वेंस होती है। अगर सीक्वेंस की टर्म्स में हर एक टर्म्स के बीच में कोमा को हटाकर अगर एडिशन का साइन लगा दिया जाए, तो वो सीक्वेंस जो होती है वो सीरीज बन जाती है। उसको क्या बोलते हैं? सीरीज। वो सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी कभी सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, तो मेरी वो सीक्वेंस को सीरीज बोला जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आज हम क्या सीखने वाले हैं एपी के अंदर, जो सीखने वाले हैं, मैं एक एपी ले रहा हूं। क्या क्या नहीं है? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? क्या चीज क्लियर नहीं आ रही आज? साफ तो दे, साफ तो दे। ठीक है, अब आ गया होगा। ठीक है। हाँ, तो अगर ये सीक्वेंस है आपकी A1, A2, A3, A4, A5, तो उनके बीच में अगर प्लस का साइन लगा दोगे तो वो सीरीज बन जाएगी। सीरीज और सीक्वेंस में यही फ़र्क होता है सिर्फ। सीक्वेंस में कोमाज होते हैं, सीरीज में एडिशन का साइन होता है। आज मैं जो करने जा रहा हूँ वो देखिएगा। हाँ, यार ये फोकस शायद नहीं कर रहा। अब ठीक है, अब तो ठीक दिखाई दे रहा है यार। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। इस बाकियों के भी प्रॉब्लम आ रही है या सब बाकियों के ठीक है? अच्छा, अब भी ठीक नहीं आया? अब आ रहा है क्या क्लियर कुछ? कोई नहीं, एक बार आगे लिख रहा हूँ, कुछ देखना। हाँ, कोई नहीं, आगे कोई नहीं, आगे देखो तुम, एक बार आगे चेक करते, उसके बाद देखना अगर कुछ आगे भी दिक्कत आती है तो। देखिए, यहाँ पर मैं एक एपी ले रहा हूँ 3,
3, 8, 13, 18, 23 is an AP। 3, 8, 13, 23 ये मेरी एक AP में है, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3 है, और कॉमन डिफरेंस है जो 8 - 3 = 5। ठीक है। अब देखिए इस AP के अंदर अगर मैं कहूं फर्स्ट टर्म का सम कितना है, जिसको S1 से लिखूंगा, S1 क्या होगा मेरा, S1 है फर्स्ट टर्म का सम, जो कि कितना है 3। पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म का सम 3 होगा। S2 पहली दो टर्म का सम 3 + 8 कितना बोल दोगे आप, 11। S3 पहली तीन टर्म का सम 3, 8, 13। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 24। समझ पा रहे हैं। इसी तरह से करते हुए चलो एक और निकाल लेता हूं, S4 का मतलब पहली चार टर्म का सम 3, 8, 13 + 18 42 ये हो जाएगा, एंड सो ऑन यू चलता रहेगा। ऐसे तो आप निकाल लोगे, बट अगर मैं रैंडमली आपसे पूछूं कि इसकी पहली 50 टर्म का सम बताओ, तो आप बता सकते हो। सोचो, इसकी पहली 50 टर्म्स का सम अगर मैं जानना चाहता हूं तो आप कैसे बताओगे, या इसकी पहली 100 टर्म्स का सम अगर मुझे पता करना हो तो कैसे करूंगा, है ना प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं कर सकते, 1 का कर लिया, 2 का, 3 टर्म को ऐड कर लिया, 4 को, ये तो इजी थी, 3 4 4 टर्म, 5 का भी चलो आप कर लोगे, 6 का भी कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे 10 के बाद जाओगे, 10-20 टर्म्स का ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वो तो। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमने एपी के अंदर टर्म्स निकालना सीखा था कि पहली टर्म निकाल ली, दूसरी 10वीं टर्म निकाल ली, 15वीं टर्म निकालने का nth का जो फॉर्मूला था वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का था, या nth टर्म निकालने का था। लेकिन अब बात आती है टर्म्स के सम पे। फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट ही टर्म होगी 3, फर्स्ट 2 टर्म का सम S2 11 हो गया। ऐसे ऐसे मैं पूछता हूँ 50 टर्म या 100 टर्म या 1000 टर्म्स का सम कैसे निकालोगे। आज हमारा टॉपिक ये है, और इसी टॉपिक के ऊपर मेरी पूरी की पूरी 5.3 है कि एपी की टर्म्स का सम कैसे निकाला जाता है। आज सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे। सम निकालने का एक फॉर्मूला है जिसकी डेरिवेशन आज मैं आपको करवाऊंगा, उसे अच्छे से देखना ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पहले तो मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं। एक पैटर्न देखिएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, देखिए सम निकालता हूं मैं। सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 अगर चलते जाएं 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100। यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करनी है आप लोगों ने। देखिए, आप मुझे बताना फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म का सम कितना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना है, कोई बता सकता है। हाँ, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है, माइक बंद कर लीजिए, वो कितना है 101। उसके बाद और देखिए,
आप देखिए सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम कितना है, वो भी 101। उसके बाद देखिए थर्ड टर्म और सेकंड लास्ट थर्ड टर्म का सम कितना है, ये भी 101 आ रहा है। तो क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, यहां से एक ऑब्जर्वेशन हुई कि पहली और लास्ट टर्म का सम जितना होगा उतना ही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का होगा, उतना ही थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का होगा, उतना ही फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म का सम होगा, उतना ही फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट टर्म का सम होगा। यह बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसका सम निकालने का एक तरीका देखिए, मैं अब इसको थोड़ा छोटे में लिखूंगा s 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 97 90 98 98 99 और 100। अब मुझे इसका सम निकालना है। देखिए कैसे, मैंने s लिखा, यही समय इसको लास्ट से उठा लिया, लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दे। ये माइक ऑफ करो यार, माइक किसका ऑन है, युवराज माइक ऑफ कर। वन 2 3 98 99 और 100। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं। एस है 100 1 के नीचे, 99 2 के नीचे, 98 इसके नीचे, प्लस डैश 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 3 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, 1 इसके नीचे। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखना, आपने क्या ऑब्जर्व किया, एस एस सम जो था वो तो कितना हो गया 2s। 10 + 100 + 1 101। अभी चेक किया था 101, इन दोनों का भी क्या मिलेगा 101, करते करते इनका भी 101, ठीक है, प्लस 101 प्लस 101, होगा नहीं होगा सभी का। अभी आपने पैटर्न देखा कि फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, इन सभी का जो सम होता है वो सेम होगा ना। अगर होगा तो मैंने पहले ये सीरीज 1 2 3 100 तक सीधी सीधी लिखी थी, उसके बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। एस था ऐसे ही रहेगा, बस लिखने का तरीका क्या, लास्ट टर्म को पहले लिख दिया, सम तो सेम ही रहेगा, और इनको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने का बेनिफिट क्या हुआ, इन सभी टर्म्स का कोरस्पॉन्डिंग सम मुझे पता है 101 101 101, और कितने टाइम्स तक है, ये कितने टाइम तक है, अप टू 100 टाइम्स। ये 101 101 कितनी बार ऐड है, 100 बार ही तो ऐड होगा ना, कि 1 2 3 100 बार 101 ऐड है। तो देखिए 2s जो सम है वो कितना आ गया, 101 कितनी बार ऐड है 100 बार, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 बार ऐड है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से s की वैल्यू क्या आएगी, 101 इंटू 00/2, दैट इज 2 5 10 0 2 5 10 0, यानी सम s की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 5050। ये आपने ऑब्जर्व किया, ये 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर का सम है। 1 to 100 नेचुरल नंबर का सम कितना आ गया मेरा 5050, और है तो ये देखा जाए तो एपी ही है ना। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है मैंने कि अगर कोई एपी है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये सभी सम जो है वो क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलते हैं। तो इनको मैंने दोनों को ऐड कर दिया, इधर 2s आ गया और इधर 101 मेरा अप टू 100 टाइम्स हो गया। सो 101 को 100 से मल्टीप्लाई करो या 100 टाइम ऐड करो, बात तो बराबर होती है।
तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, s आ गया। s मतलब जो मेरा सम था इनका मैंने लेट किया था वो 5050 आ गया। ये था मेरा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से आपने सीखा क्या? एक मेथड कि किसी भी एपी का सम कैसे निकालना है। अब निकालूंगा इस मेथड का, इसी पर्टिकुलर मेथड से अब जनरल फॉर्मूला निकालूंगा मैं और जनरल मेथड यूज करूंगा। चलिए चलते हैं, आइए कैसे, देखिए जनरल फॉर्मूला डिराइव करने चलते हैं। अब इसी तरह से, अब जनरल है तो एपी की टर्म्स भी जनरल लेनी पड़ेगी भाई। सुनिएगा, जनरल एपी क्या होती है? एपी की अगर जनरल टर्म का सम लूं मैं एस, तो क्या होगा? देखिए फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी? ए प्लस 2d, ठीक है। और नेक्स्ट ए प्लस 3d, डैश 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 करते करते लास्ट क्या आ जाएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी। यस और नो? ये होगा नहीं होगा? आ गया का लास्ट, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर इसी का रेसिप्रोकल, यही s दोबारा लिखूंगा और बस इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखूंगा? देखिए a प्लस एन माइनस, ये a प्लस है n-1 इंटू डी, पहले सबसे पहले आ जाएगा। a प्लस n-1 इंटू डी सबसे पहले आ गया, ठीक। इसके बाद पीछे वाला क्या है? सोचिए, इसके पीछे वाला क्या रहा होगा? a प्लस n-2 इंटू डी, ये सेकेंड वाले के नीचे। इसी तरह से थर्ड वाले के नीचे लास्ट थर्ड क्या रहा होगा? a प्लस n-3 इंटू डी, है ना? यही चीज़ है। और प्लस इसके नीचे डैश 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 करते करते लास्ट में a चला गया होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो यही रहा होगा, ठीक है। ये सीधा था, अब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जैसे इसमें किया था बच्चों। जैसे इसमें 1 2 3 9 ये था, जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिखा था। 100 99 98 3 के नीचे, वैसे ही तो यहाँ किया है। पहले सिंपल, फिर हमने इसका रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। अब इनको ऐड करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से फॉर्मूला निकलने जा रहा है। एस एस 2s, एस एस तो कितना हो जाएगा आपका? 2s। और ये देखिए a पहली में ऐड, a प्लस ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बाकियों का सम करने की जरूरत नहीं है आपको खुद पता है जो पहली और आखिरी का सम होता है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का, वही फोर्थ और फोर्थ लास्ट का। सभी का सम सेम होता है नहीं होता? अभी अभी आपने ऑब्जर्व किया था, यस और नो? किया था ना? जो फर्स्ट और लास्ट का होता है वही सम किसका होता है? सेकंड और सेकंड लास्ट का। तो इसका सम भी क्या मिलने वाला है? 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ऐसा करते जाएंगे अप टू कितने टाइम्स तक? अप टू n टर्म्स, m टर्म्स तक ये ऐड होगा। समझ पा रहे हैं? कितनी टर्म्स तक ऐड होगा? 1 2 3 4, an-1 इंटू डी, ये n टर्म्स। यार फिर से माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लिया करो बच्चों, ये बार बार कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये देखिए अब एस एस क्या हो गया? 2s। फर्स्ट और लास्ट का सम जो होगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट का सम होगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम होगा। और ऐसे चलते जाएंगे ये सम कितनी बार रिपीट होगा? अप टू n टर्म्स। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वहां पर्टिकुलर मैंने 1 से 100 तक लिया था, ठीक है। यहां पे मैं जनरल ले रहा हूं। अब देखिएगा यहां से 2s n
आपका ये n/2 a, और यहां पे जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिख सकते हो, an। an मतलब nth टर्म, nth मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। और लास्ट टर्म को an को इस केस में स्पेशल एक नोटेशन भी दे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, l फॉर लास्ट टर्म, l फॉर लास्ट टर्म रिप्रेजेंट nth टर्म, ठीक है। l किस चीज़ का सिंबल है, यहाँ पर लास्ट टर्म का सिंबल है। और ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला है सम निकालने का, जिस केस में आपको लास्ट टर्म पता हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो ये फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो आप Sn को लिख सकते हो n/2 a प्लस l। यहाँ पर d की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर a n और l से काम चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अभी की अभी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरी एक्सरसाइज इन दोनों फॉर्मूलों पे करवाने जा रहा हूँ। ये दोनों और nth वाला फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, जो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर ये सभी को याद हो गए हैं अच्छे से, एस एन का फॉर्मूला सम निकालने का n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, तो मैं चलता हूँ इसके एग्जाम्पल्स पे। चले, ये नोट कर लीजिए, नोट करके साथ में रख लीजिए, अभी एग्जाम्पल्स में काम आएंगे हमारे। आइएगा, बुक खोलिए, एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 आ रहा है पहला एक्सरसाइज। देखिएगा, एग्जाम्पल 11, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, एक एपी गिवन है आपको। एपी क्या है, 8 3 -2 डैश डैश डैश, ये एक एपी है भाई। इसने कहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, पहली 22 टर्म का सम निकालना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले ए कितना है 8, डी कितना है A2 माइनस A1 3 माइनस 8 -5, ठीक है। ए आ गया, डी आ गया। अब Sn का फॉर्मूला सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे n/2, अभी अभी याद किया था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 10 मिनट में मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा रीजॉइन करना है सभी ने 5 मिनट के अंदर, जल्दी सी, ठीक है। 10 मिनट बाद Sn कितनी टर्म्स का सम निकालना है 22, तो n कितना है आपका 22, रख दीजिए वैल्यू 22/2, 2a कितना है 8, n कितना है 22 माइनस 1, d कितना है माइनस का 5, 22 2 पे 11, 8 2 जा 16 प्लस 21 इंटू में माइनस का 5, 11 इंटू 16 माइनस 5 1 जा और 5 2 जा 10, तो 11 इंटू में कितना आ जाएगा ये भाई माइनस का 89, और माइनस का 89 से माइनस का 979, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यानी
इस एपी की पहली 22 टर्म्स का सम निकालोगे तो माइनस का 979 आएगा, क्योंकि सेकंड टर्म्स थर्ड टर्म से आप देख पा रहे हो नेगेटिव आनी स्टार्ट होगी टर्म्स, तो अब बाकी की सारी नेगेटिव आएंगी, तो सभी ऐड होंगे तो माइनस का 979 होगा इनका आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है देखिएगा। एग्जाम्पल 12 स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050, यानी S14 दे रखा है, 14 टर्म का सम है 1050। ये देखिए S14 सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, ठीक है 1050। इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 10। टू फाइंड में जो है वो है A20 की वैल्यू निकालनी है भाई nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, A20 की वैल्यू निकालनी है तो A और D चाहिएंगे। A तो है, D कहाँ है? इसके फॉर्मूले से पहले कौन आएगा? D फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो Sn का फॉर्मूला लगाइएगा सबसे पहले, जो कि होता है n/2। फॉर्मूला लिखने की आदत डालो ताकि गलत नहीं होगा, बार बार याद भी हो जाएगा। 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 2d कौन बोला? 2d नहीं, इंटू डी, n-1 इंटू डी। और S14 n की जगह 14, 14/2, 2a तो दे रखा है 10 प्लस n की जगह 14-1 इंटू डी। कौन सा बेटा, कौन सा लगाओगे भाई? हाँ कौन से वाला? शाबाश, बताना। एक सेकंड, कौन सा बोल रहे हो? दोबारा रिपीट करो, रिपीट कर। अच्छा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बेटा। इसको किसके बराबर रखूं? A14 कहाँ गिवन है बेटा? A14 की वैल्यू क्या है? कहीं गिवन है आपको A14? हाँ, सम ऑफ 14 सम था। बोर्नविटा पिया करो बेटा, ठीक है। चले आगे, बस यहां देखो S14 की वैल्यू कितनी है? कोई बात नहीं, सोच रहे हैं, ट्राई करने का मतलब ये होता है कोशिश कर रहा है, गलत आ गया कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अलग से सोच तो रहे हैं ना, माइंड चला रहे हैं, खाली नहीं बैठे। 2 से 7 पे, 2 इंटू 10 20, 14-1 13d। इज इट क्लियर? अब देखिए 1050 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d, ठीक है। यहां से 7 से कितने पे कट होगा बताना, सोचिए कितने पे कट होगा? 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35 0, ठीक। 20 प्लस 13d, यहां से 150 में से 20 माइनस इज इक्वल्स टू 13d। 130 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू d, और d की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों? 10। d आ गया आपका 10। d 10 आने के बाद अब आ जाओ भाई, जो आपने फॉर्मूला बोला था अब लगा देंगे। ये देखिए, नाउ हमें क्या चाहिए? A20 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी।
ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। तो a कितना है, देखो a कितना दे रखा है 10 प्लस 20 माइनस 1 19 और d भी कितना निकल गया 10। तो बताइए आंसर कितना आने वाला है 10 प्लस 190 और ये 200। थोड़ा धीरे यार, चुभती है आवाज कानों में, थोड़ा सा धीरे। वेरी गुड, शाबाश 200। ध्रुवा बेटा समझ आया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट है, सभी निकाल लीजिए एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13, एक सेकंड रुकना, ये एक काम करता हूं, आप रीजॉइन कर लेना, बीच में क्वेश्चन कटेगा वरना, ठीक है? बीच में क्वेश्चन मिस होगा। 2 मिनट है ना, तो बीच होगा नहीं इतने क्वेश्चन। मैं एंड कर रहा हूं, दोबारा स्टार्ट करना है। आ जाओ सभी दोबारा। आ गए ऑलमोस्ट सभी? हाँ बिल्कुल आ रही है बेटा। चलो यार मैं चेक करूँगा, अभी मेरे को ये थोड़ा नया है ना, थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो धीरे धीरे इसको समझते हैं। इसका टाइम की सेटिंग भी करूँगा, कैसे ना कैसे इसका कुछ ना कुछ। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 आइएगा, एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल 13, हाउ मैनी टर्म्स, देखिए एपी है 24 21 18 this must be taken so that their sum is Sn दे रखा है कि उसका सम दे रखा है n टर्म का 78 है। उसने कहा इसकी कितनी टर्म्स लगेंगी जिनका सम 78 आ जाएगा। मैंने मान लिया लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 78। मैंने मान लिया कि लेट sum of n terms is 78। इसने पूछा था इसकी कितनी टर्म्स का सम 78 आएगा। मैंने मान लिया इसकी n टर्म का सम 78 आएगा। चलिए अब n निकाल देते हैं, n ही तो पूछा इसने। तो सबसे पहले बताइए a कितना है इसमें, a मतलब फर्स्ट टर्म 24, व्हाट इज d, d है a2 माइनस a1 दैट इज -3। Sn का फॉर्मूला बहुत ही प्यारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है? Sn 78 गिवन है, Sn की वैल्यू रखेंगे। अब Sn की वैल्यू 78 है, सम 78 है, n तो मुझे फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 8 24, n तो मुझे फाइंड आउट करना है
तो एज इट इज डी कितना है माइनस का 3, ठीक है। 78 n बाई 2 48 माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 ऐड हो गया। 2 को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, 78 इंटू 2n, 48 और 3 51 माइनस का 3n। यहाँ तक कोई डाउट आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 78 156 51n माइनस 3n स्क्वेयर। इस सारे को ना इधर ले आइए, शिफ्ट कीजिए, 3n स्क्वेयर माइनस 51n प्लस का 156 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा छोटा बना लेते हैं अगर बनता हो तो। 3 से 3 कॉमन आ रहा है क्या सभी से? देख लो ना, अगर 3 कॉमन आ रहा है तो छोटा बन जाएगा। 3 आ रहा है शायद, 3 अगर कॉमन ले लें तो n स्क्वेयर 3 17 जा और 3 5 जा 15 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तो 0 होगा नहीं, या बोल दो हमारा ये चीज़ 0 के इक्वल आ गई। भाई मिडल टर्म के फैक्टर बताइए, मिडल टर्म स्प्लिट बिना देखे कोई बता सकता हो तो। बुक में नहीं देखना है आपने, ईमानदारी से। माइनस है, हाँ शाबाश, वेरी गुड, कि n स्क्वेयर 13 4 जा, तो माइनस का 13n और माइनस का 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लोगे n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन लोगे n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n की 2 वैल्यू आ गई 13 और n की कौन सी वैल्यू आ गई? एक आ गई 4। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे n की। ठीक है, n की दोनों वैल्यू कंसीडर होंगे। कि अब दोनों वैल्यू कैसे कंसीडर होंगे ये देखिएगा। कि इसने पूछा था 78 कितनी टर्म्स का सम है। अब लॉजिक जानना चाहूँगा मैं आप लोगों से, कोई एक देखना अगर किसी के माइंड में बात आए तो। देखिए एपी मेरी क्या है, एपी स्टार्टिंग में देखिए क्या थी, 24 21 18। जस्ट बताइए अगली टर्म क्या होगी, इससे 3 कम 15। ठीक है, अगली टर्म क्या होगी, जस्ट इससे 3 कम कितनी हो जाएगी 12, जस्ट इससे 3 9 6 3 0, उसके बाद -3, उसके बाद बोलिए उसके बाद -3 है, उसके बाद कहाँ जाएगी आगे, सो ऑन चलती जाएगी। इसके बाद मैं बता देता हूँ -3 और फिर आएगा आपका -6, फिर -9, फिर आएगा -12 एंड -15 एंड सो ऑन, यूँ चलता जाएगा। मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसके 2 आंसर कैसे पॉसिबल हैं। 2 आंसर यूँ पॉसिबल हैं कि पहली 4 टर्म का सम 78, देख लो 1 2 3 4, इनका सम 78 है क्या, कैलकुलेट करके देख लो भाई। पहली 4 टर्म, एक तो n 4 आंसर आया, देखिए पहली 4 टर्म का सम 4 और 1 5, 5 5 10 और 18 8, बोरो 2 बोरो 1 2 2 4 5 6 और 7 78 आ रहा है, नो डाउट। पहली 4 टर्म का सम 78 आ। अब ये कह रहे पहली 13 टर्म का सम भी 13, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये 15 नहीं है, इनकी पहली 13 टर्म यहाँ तक का सम भी ये कह रहा है कि मेरा 13 आ रहा है, 78 आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये ध्यान से देखना बच्चों। ऐसा डबल इससे पूछा जाएगा कि डिफाइन द डबल आंसर, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डबल आंसर को आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे, कैसे बताओगे। ठीक है, देखिए इसमें बोलेंगे पहली 4 टर्म का सम तो मेरा आ गया, बाकी की जो
टर्म बची है ना वो सभी आपस में मिलकर 0 बना रही है। चेक कर लो, ऐड कर लो, -3 से +3 गया, -12 से +12 गया, ऐड करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बाकी आगे वाली को ऐड करोगे तो उन सभी का सम कितना बन गया 0। तो टोटल 13 का सम कितना रहेगा 78 ही नहीं रहा। अगर देखोगे सोचो इसकी 13 टर्म का सम 78 ही रहा, क्योंकि आगे आने वाली जो टर्म्स थी 4 के बाद जो 9 टर्म्स थी वो आपस में कैंसिल आउट होगी सारी, और उन्होंने आंसर 0 दे दिया, और सम एज इट इज सेम रहा जो पहले था। समझ पा रहे हैं? तो ये रीजन के बिना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि डबल मीनिंग को एक्सप्लेन करें, ये डबल आंसर को एक्सप्लेन करो कि इसमें डबल आंसर क्यों आया है, क्योंकि 70 जो इस एपी की टर्म्स है उसकी या तो 13 टर्म का सम होगा या 4 टर्म का सम होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 4 टर्म का सम इसके अंदर 78 है, बाकी जो 13 टर्म कैलकुलेट करोगे तो 4 टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो आपस में उनका सम कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। दैट्स वाई पूरी सभी का सम जो है वो रिमेन सेम रहेगा 78। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? यस और नो? बोलो आगे। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 14 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 पे आ जाइए, सभी का ध्यान एग्जाम्पल 14 पे। स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं आप बुक से। एग्जाम्पल 14 के 2 पार्ट है, यहाँ पर इतने स्पेस में एक ही पार्ट होगा। पहला पार्ट देख लीजिए, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ, सम किसका, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। आइए 1000 पॉजिटिव इंटीजर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश 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 999 + 1000। पहले तो बता दीजिए एपी बना रहा है, एपी बना रहा है ना, फॉर्म एन एपी, ये नंबर एपी बना रहे हैं। पहली टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होगी इनकी ए, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ऑल्सो 1। कॉमन डिफरेंस भी 1 है, दिखाई दे रहा है, क्लियर है, साफ साफ। फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी सभी का क्या है 1 है। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो या नेचुरल नंबर बोल दो, बात बराबर होती है। अब हमें निकालना है एस एन का फॉर्मूला, जरा लगाइए तो। एस एन का फॉर्मूला लिखिए पहले, n/2 2a + n-1 × d। s 1000/2 2a 1 है, 1000 - 1 d भी 1 है। 2 से डिवाइड कर दोगे ये कितना आ जाएगा 500, 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 999। अब इसको किससे करना है आपको, ये तो आ गया 500 इंटू में ये कितना हो जाएगा 1001, 999 + 2 1001, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 500500, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? हो गया, हो जाना चाहिए, इजी था, सिंपल सा। नेक्स्ट 14 का सेकंड पार्ट आइएगा, 14 के सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। देखिएगा 14 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। फोर्टीन का सेकंड पार्ट, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। अब n की कोई वैल्यू नहीं है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, n की कोई वैल्यू नहीं दे रखी। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, सो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, लास्ट में कितना है n है। वहाँ 1000 था,
यहाँ कोई है ही नहीं तो सिंपल n लिखेंगे, ठीक है। तो दीज नंबर्स आर इन AP, ये नंबर AP में तो है ही है, ठीक है। तो इनकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है विच इज ऑल्सो 1, वी हैव टू फाइंड आउट Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक। Sn, n को n रहने देना, n को नहीं छेड़ना है, 2 इंटू a1 n-1 और d भी कितना आ गया आपका 1, n/2 2 प्लस n-1, सो n इंटू 2-1 n +1 हो जाएगा कि 2 में से 1 गया तो +1 डिवाइड बाई 2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना आ जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें एग्जाम्पल नंबर 15 में एक चीज़ है जो देखने की है, ठीक है, कि इसने सीक्वेंस दे दिया, सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला दे दिया है एग्जाम्पल 15, ठीक है, लिटिल इम्पोर्टेंट। इसने कहा है S24 निकालो, ये तो है क्वेश्चन मार्क, S24 तो हमें निकालना है। हुज nth टर्म गिवन है, nth टर्म, AP इसने नाम नहीं दिया ना कहीं भी, तो मुझे पहले ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि ये AP बना रही है। इसने कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला AP, इसने बोला है कि एक सीक्वेंस है, ये देख लीजिए उसकी nth टर्म ऐसे गिवन है और उसकी पहली 24 टर्म्स का सम निकालिए। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालिए, A1 कैसे आएगा, 3 प्लस n की जगह 1 रखा है, 2 इंटू 1 3 प्लस 2 5। A2 कैसे आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 4 7 हो जाएगा ये। A3 कैसे आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 3 9। A4 3 प्लस 2 इंटू 4 11 एंड सो ऑन, यूं ही रहेंगे ये, ठीक है। अब आप देखिए दीज नंबर्स कौन कौन से, किन किन की बात कर रहा हूं मैं, 5 7 9 11 डैश डैश फॉर्म्स एन AP बना रहे हैं। रीज़न लिखो तो लिख देना बिकॉज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। डिफरेंस जो है सक्सेसिव टर्म्स के बीच में वो सेम है। अब सीक्वेंस मिल गई, इसकी पहली 24 टर्म का सम निकालना है, तो इसके लिए पहले ये तो लिख लीजिए A क्या है, A तो इसके अंदर आपको कितना मिला है 5, भाई देखिए A तो कितना मिला है 5, D कितना है, अगर D देखा जाए तो A2 7 माइनस 5 यानी कि 2, D आपको मिला है 2, निकालना है आपको S24 Sn का जरा फॉर्मूला लगाइए जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से
24 क्या आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2, 2a कितना है 5 प्लस n 24 माइनस 1 और d कितना है आपका 2, तो ये आ गया 12, 5 2 जा 10 प्लस 23 इंटू 2, 12 कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 46, 12 इंटू में 56 और मल्टीप्लाई 6, 72 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? सिंपल है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, हाँ बोलो। ये रही बेटा, ये देखो जनरल टर्म से एननेट टर्म दे रखी थी इसकी। मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था, याद करो, पहला लेक्चर याद है आपको? चलो एक बात बताना, एक छोटी सी बात है ध्रुवा, मैंने पहले लेक्चर के बाद ये बोला था कि आरडी की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। आपने नीट ट्राई की ना? सच सच बताना। आरडी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने बोला था उसमें सारे बेटा ऐसे ही क्वेश्चन थे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई सीक्वेंस होगी ना तो उसके अंदर आपको या तो उसकी टर्म्स डायरेक्ट दी जाएंगी या उनकी सीक्वेंस निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला दिया जाएगा। ये यहाँ पे एक सीक्वेंस की टर्म्स निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला मिला है जो n है। देखिए n की जगह मैंने 1 पुट किया तो यहाँ भी n की जगह 1 पुट करो, 2 इंटू 1, तो देखिए 3 प्लस 2 इंटू 1 फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 पुट करो, 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 3 7 आ गया। 3 प्लस 3 2 जा 6, तो ये 9 आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते गए और अलग अलग टर्म्स आती गई। यहाँ पर मुझे सीक्वेंस की टर्म्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला गिवन था। समझ आया ध्रुवा? पक्का? ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, आइए। सिक्सटीन में बोला गया है, देखिए, अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट, स्टेटमेंट देखिएगा सभी अपनी अपनी बुक में, प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर, ठीक है, एंड 700 सेट इन द सेवंथ ईयर। एज्यूम दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड ईयर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ टीवी इंक्रीजेज, स्टेटमेंट से यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। सो प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन एवरी ईयर फॉर्म्स एन एपी, यानी जो प्रोडक्शन है वो क्या बनाएगी, एपी है भाई। हर साल एक फिक्स नंबर से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो यानी एक फिक्स नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो एपी बना रहा है नहीं बना रहा, बनाएगा। समझ आ गया ना कि एक फिक्स नंबर से प्रोडक्शन इंक्रीज है, पहले साल कुछ होगी, एक उतनी दूसरे साल कुछ बढ़ गई, उतनी तीसरे साल बढ़ी, उतनी फोर्थ साल बढ़ी, तो कॉमन डिफरेंस आ गया ना, सेम है जो कि आ रही है ना बात समझ में। तो प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन एवरी ईयर फॉर्म्स एन एपी, जिसके अंदर हमें दे रखा है, देखिए द प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर A3, थर्ड टर्म दे रखी है A3
600 और 7 टर्म दे रखी है A7 700। तो हमें निकालना फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ए निकालना है। फाइंड द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, यानी कि मुझे A10 निकालना है। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। तो देखिए 2 फाइंड की मैं बात कर लेता हूं पहले। 2 फाइंड फर्स्ट पार्ट में बेटा ये कह रहा है कि प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर यानी कि ए निकालना है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर ए। सेकंड प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर का मतलब मुझे A10 निकालना है, 10वीं टर्म निकालनी है, 10वें साल में कितनी प्रोडक्शन है। समझ आ रहा है बेटा यहां तक। और थर्ड देखिए, डिफरेंस देखिएगा थर्ड में ये कह रहा है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। कौन बताएगा कि यहां पे S7 निकालना है या A7 निकालना है? S7 पूछा है या A7 पूछा है? 7 साल में सम पूछा है या 7वें साल में पूछा है? सम, बिल्कुल 7 सालों का सम पूछा है इसने, S7। तो बेटा सबसे जरूरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये करनी होती है कि उसने AN पूछा है या SN पूछा है, यानी सम पूछ रहा है या nth टर्म पूछ रहा है। इन दोनों में अगर फर्क करना आ गया ना आपको, ठीक है, तो समझिए चैप्टर आपके लिए बहुत इजी और बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि इसने साफ साफ सेकंड में बोला प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10वें साल में प्रोडक्शन निकालनी, यानी 10th टर्म के बारे में पूछ रहा है। और यहां पर थर्ड में टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर, तो टोटल सम पूछ रहा है 7 सालों का। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अभी इसको करते हैं। भाई 2 इक्वेशन ऊपर से आएंगी, इनको सोल्व करेंगे तभी आंसर आएगा, ऐसे तो आंसर आने से रहा। सबसे पहले सॉल्यूशन A3 जो कि 600 गिवन है, ठीक, इसको लिख सकते हो A प्लस 3 - 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 600। A कितना है आपका पता नहीं, प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 600 माइनस 2D, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ भाई, ये देखिए। उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं। A7 मुझे कितना गिवन है 700। A7 कैसे निकलेगा? A प्लस 7 - 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 700, यानी A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। पुट वैल्यू ऑफ A, यहाँ से 1 से पुट कर दीजिए। A की वैल्यू क्या है 600 माइनस 2D प्लस 60 इज इक्वल्स टू 700। 6 माइनस 2 4D, 700 माइनस का 600, 4D इज इक्वल्स टू 100। तो D कितना आ गया बच्चों है 15। क्या बात 25 आएगा भाई, तो D 50 आया है भाई। मेरे को जहाँ तक लग रहा है D तो 25 ही है। चेक कर, कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई मिस्टेक की है, चेक कर दोबारा। अच्छा, पुट D इज इक्वल्स टू 25 इन 1 में पुट कर दीजिए। A निकालिए अब 600 माइनस 2 इंटू 25, तो A आ जाएगा आपका 600 माइनस 50, A आ गया 550। तो फर्स्ट आंसर आ गया बच्चों, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। पहले साल कितने टीवी बने? प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितने टीवी आ गए 550। सेकंड 10वें साल में A10 पूछा है इसने, उसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 10 - 1 इंटू D। A कितना है
550 प्लस 9 इंटू 25, ये हो जाएगा बच्चों 550 प्लस 225, और 550 और 225 मिलकर आपको देगा 775। इतने टीवी कौन से साल बने? 10वें साल इतने टीवी बने। अब पहले 7 सालों में कितने टीवी बने? पहले 7 सालों में तो S7 निकालिए। थर्ड जो पार्ट है वो S7, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट, n/2 7/2 2a, a कितना है मेरा 550 प्लस 7n-1 इंटू डी। मैंने यहाँ पे इस बार फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ से मेरा हो जाएगा 7/2 0, ठीक है, और 6 इंटू 25 150, ठीक। इसे जब आप सोल्व करोगे तो बच्चों मैं आंसर लिख देता हूँ, आप सोल्व कर लेना। ये आ जाएगा 4375। पहले 7 सालों में टोटल आपके इतने टीवी बने हैं। पहले 7 सालों में जो आपके टीवी बने हैं टोटल वो इतने बने हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट बच्चों? हो जाएगा? चले एक्सरसाइज पे स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। निकाल लीजिए एक्सरसाइज 5.3। हाँ बोलिए, बोलो बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी वीडियो क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं तो बस फिर, सर वीडियो हैज़ बीन स्टॉप्ड। स्टॉप क्यों होगी भाई? गिरजा का मैसेज आया है, और किसी की भी होगी या ध्रुवा तुम्हारी भी हुई है क्या स्टॉप? तो गिरजा तेरे पास नहीं बैठी क्या? तो उसकी कैसे स्टॉप होगी यार? आ जाओ, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में सम निकालना है। फर्स्ट पार्ट आ जाइए फटाफट। देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ 2 7 12 डैश डैश कितनी 10 टर्म्स का। पहले ए लिखिएगा, ए कितना है 2, डी कितना आएगा 7 - 2 = 5। फिर एस एन का फॉर्मूला लिखिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद S10 10 टर्म्स का वो आ जाएगा 10/2 2a, a यानी 2, n कितना है 10 - 1, d कितना है 5, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 9 इंटू 5, S10 5 इंटू 4 प्लस 9 5 = 45। तो S10 कितना आ गया बच्चों? निकाला किसी ने? टू 45 ये आ जाए 49। आप सही बोल रहे हो, ये शायद चाहत ने बोला है 245। आपने बचा लिया, मैंने मिस्टेक कर दी थी एक। मैंने यहाँ 45 और 4 को 50 लिख दिया था, एक उस वो 49 होता है,
ठीक है, आइएगा सेकंड। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक। ध्रुव राजा, ट्वेल्व टर्म्स। चलिए 12 टर्म्स का फटाफट देखते हैं। सबसे पहले कौन निकाल के दिखाएगा? a माइनस 37, d माइनस 33 माइनस ऑफ माइनस 37, माइनस 33 प्लस 37, 4। अब निकालना है S12 जो कि होता है n/2। यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट n/2 2a माइनस का 37 प्लस n-1 इंटू d। तो ये 6 इंटू में माइनस 7 2 जा 14, 1 3 2 6 और 7 प्लस 11 और ये हो जाएगा 44। 6 इंटू में ये माइनस का 30, माइनस 180 आया भाई सेकंड का। बोलो बच्चों, क्या रहा आप लोगों का? चलो फिर यही होगा, इसका मतलब निकाला नहीं अभी तक। थर्ड देखिएगा, थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स तक निकालना है हमें। तो a कितना आ गया यहाँ से? 0.6, d 1.7 माइनस का 0.6 तो ये आ जाएगा 1.1 और S100 फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n 100/2 2a 0.6 मैंने 6/10 कर दिया प्लस n 100-1 d 1.1 था तो मैंने उसके नीचे भी 10 कर दिया। ये आ जाएगा 50। 12/10 और ये 99 इंटू 11/10। 10 को तो बाहर ले लीजिए, 50 डिवाइड बाई 10 अंदर 12 प्लस 9। अब इसको करोगे तो ये आएगा आपका 91089 और ये 5 हो गया। इसमें 12 ऐड ही कर देता हूँ मैं। 12 ऐड करोगे तो ये और मल्टीप्लाई करोगे तो 5505। बोलिए किसी ने निकाला अभी तक ये 5 पॉइंट? ओके, नेक्स्ट हो गया होगा 5505। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका? आइएगा फोर्थ पार्ट में हमें 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो a कितना है? 15। d कितना है? 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है? 60। 15 4 जा तो 1/60। तो ये d आ गया। निकालना क्या है? S11 सम ऑफ 11 टर्म n/2
2a 1/15, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 1/60, 11/2, 2/15 प्लस 10/60, 11/2, 60 एलसीएम, 15 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 10, सो यहाँ से 11/2, 18/60, 2 9 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका 33/20, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चों कल से आगे करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। तो इतने क्वेश्चंस आप घर पे बिना देखे ट्राई कीजिए। और एक बात वही मैं दोबारा बोलूँगा, आरडी शर्मा किन किन बच्चों ने खरीद ली है? जिन्होंने नहीं ली है वो बच्चों नया एडिशन ले लेना और 21 मई तक ले लेना। हो सकता है मैं 22 मई से ही आपकी आरडी शर्मा से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवा दूं, जो कि आगे आने वाली पूरी लाइफ में जो भी मैथ्स करेगा उसका बेस है ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आरडी से वो स्टार्ट करवा सकता हूँ 22 मई से। तो 21 मई तक सभी आरडी शर्मा परचेज कर लीजिए। ओके बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।